कुछ बाइंग मिस्टेक्स ऐसे होती है, अब अगर वो बाइंग मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएंगे ना, नो मैटर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे या इक्विटी ट्रेडिंग करेंगे, कमोडिटी ट्रेड करेंगे या करेंसी ट्रेड करेंगे, सेगमेंट कुछ भी हो, बट वो मिस्टेक को आप अगर अवॉइड कर पाओगे है ना, आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी के जो चांसेस होते हैं वो चांसेस काफी इंक्रीज होता है। तो आज की जो वीडियो होगा उसी चीज के ऊपर कि हाउ टू अवॉइड सम बाइंग मिस्टेक्स। कुछ बाइंग मिस्टेक्स ऐसे जिसे मैंने क्लियरली स्टेट किया कि इस बाइंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए, एक बार वीडियो को देखिए। स्पेसिफिकली ये मिस्टेक जितनी सारी रिटेल ट्रेडर है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर ये बाइंग मिस्टेक्स को करते हैं। उनको लगता है नहीं अब सब कुछ सही हो गया, मुझे बाई करना चाहिए, एंड दैट्स गोइंग टू बी बाइंग मिस्टेक्स। एंड मैंने यहाँ पे ऑप्शन को देकर एग्जांपल दिया कि ऑप्शन में बाइंग मिस्टेक्स क्या होता है, बिकॉज नाउअडेज बहुत सारे लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं और मैक्सिमम ड्यू टू स्मॉल कैपिटल नॉर्मली बायर है एंड दे आर लूजिंग मनी बिकॉज इनके बाइंग की बहुत सारी गलती होता है। वो गलती को मैंने यहाँ पे दिखाया। सो चलिए कंप्लीट वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अब अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, बाइंग मिस्टेक ड्यूरिंग ऑप्शन ट्रेडिंग ये कॉमन ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलतियां होता है। उल्टी सीधी बाइंग कर लेता है, और आप लोग अगर ये बाइंग मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएंगे ना, जितनी सारी मिस्टेक्स आप लोग करते हो, देन ऑब्वियसली आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो ऑप्शन में। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बट पहले आप ये गलतियां तो सुधार दो। सो हम लोग गलतियां क्या करते हैं, सबसे जो बड़ी गलती होता है, चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाइंग कॉल ऑप्शन नियर और एट दी सप्लाई। लोग सबसे बड़ा गलती यहाँ पे करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक सप्लाई जोन है, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ थोड़ी सी, देखिए, और ये हो गया, क्रिएट हो गया आपके सप्लाई जोन। आपने मार्किंग किया, दो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया, आपने आइडेंटिफाई किया यहाँ पे आपके लिए एक सप्लाई जोन है या सप्लाई है। देन प्राइस जब धीरे 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 सप्लाई को अप्रोच कर रहा है, ऐसे में धीरे 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 अप्रोच किया और थोड़ी बहुत सप्लाई के आमने सामने रोक गया, तो लोगों को लगता है चलो मार्केट सुधर जाएगा, बाई कर लेते हैं। और ऐसे जगह को जस्ट ये जो तीन कैंडल, मैं अगर इस तीन कैंडल को लोअर टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ ना, तो देखिए कैसे होगा। पहला जो ग्रीन कैंडल आया है उस पर थोड़ी बहुत आप ऐसे मान लीजिए, थोड़ी बहुत ऐसे, मैं मान लीजिए डेली चार्ट को आवरली में कन्वर्ट किया। देन नेक्स्ट रेड कैंडल कंटिन्यूअस मैनर में ऐसे आ रहा है, और चलते चलते लास्ट ग्रीन कैंडल को भी जस्ट ऐसे मैनर में आया है। आप इन बिटवीन एक ट्रेंड लाइन लगा दिया, धीरे धीरे आ रहा था, आपको लगा कि अब तो इस पे इंट्राडे बहुत बढ़िया बनेगा, क्योंकि इस पे शायद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, या तो इस पे शायद एक लॉन्ग सीएमओ क्रिएट होगा। ठीक है, आप अगर ऐसी जगह में बाइंग करेंगे ना, जहां पे हायर टाइम फ्रेम की सप्लाई अवेलेबल है, बहुत ही सामने सप्लाई है, हायर टाइम फ्रेम की सप्लाई, और आप लोअर टाइम फ्रेम की किसी बाइंग सिनेरियो पे बाइंग किया, इंट्राडे कर लीजिए, ठीक है चलेगा, छोटी सी स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे कर लीजिए। बट इस चीज को अगर आप ओवरनाइट पे कन्वर्ट करेंगे ना, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। सप्लाई के सामने आपने कॉल आइडेंटिफाई किया और वो कॉल ऑप्शन को बाई किया, किसी बाइंग सिनेरियो लोअर टाइम फ्रेम पे मिल गया, इस वजह से आपने बाई किया क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे बाइंग जनरेट हो गया। आप उसे ओवरनाइट कन्वर्ट मत करो, ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। नॉर्मली सप्लाई के बहुत करीब और सप्लाई पे इवन इंट्राडे भी ना करे तो अच्छा है। सो ऑपोजिटली हम लोग क्या बोलेंगे, पुट बाइंग के मिस्टेक्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट। मैं आप लोगों को होम टास्क दे रहा हूं, आप लोग कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक डिमांड जोन खड़ा है, ठीक है, आप लोगों के पास एक डिमांड खड़ा है, और वो डिमांड जोन के आसपास अब प्राइस धीरे 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 वापस आया। जब डिमांड के आसपास वापस आया और ऐसे जगह में किसी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको किसी सेलिंग क्राइटेरिया क्रिएट हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया, या शॉर्ट सीएमओ हो गया, और ऐसे में आप अगर पुट बाई करेंगे नियर और एट डिमांड ना, वो बहुत बड़ी गलती होती है। सो सप्लाई और सप्लाई के सामने कॉल बाइंग, ये बहुत बड़ी गलती होता है। नो मैटर लोअर टाइम फ्रेम पे कौन सी सिनेरियो क्रिएट हो गया, सिमिलरली डिमांड या डिमांड के सामने, हायर टाइम फ्रेम की डिमांड के सामने लोअर टाइम फ्रेम पे पुट बाई करना बहुत बड़ी गलती होती है। सो डिमांड के सामने कभी भी पुट बाई मत करो, एंड सप्लाई के सामने ना कभी भी कॉल ऑप्शन बाइंग मत करो। पहले ये मिस्टेक सुधारना। दूसरे सिनेरियो क्या हो सकता है आप लोगों के साथ, बाइंग ए कॉल ऑप्शन इन डाउन ट्रेंड।
लोग ये करते हैं, डाउन ट्रेंड पे है मार्केट, डाउन ट्रेंड पे है और कॉल ऑप्शन बाइंग शुरू कर दिया। मान लीजिए सिचुएशन ऐसे है किसी चीज की, वो निफ्टी हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है, वीकली ट्रेंड, डेली ट्रेंड एंड आवरली, तीनों टाइम फ्रेम पे, वीकली, डेली एंड आवरली, ऑल 3 टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड है। और 5 मिनट चार्ट पे और 15 मिनट चार्ट पे ना कोई लॉन्ग सेम हो गया, कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, या समहाउ लोगों को लग रहा है, मुझे, मैं फील कर रहा हूं आप भागेगा, भैया आपके वीकली ट्रेंड डाउन है, डेली का ट्रेंड डाउन है और आवरली की ट्रेंड डाउन है। और ऐसे में ये वीकली, डेली एंड आवरली सारा के सारा 3 टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेंड डाउन होता है ना, कॉल ऑप्शन इंट्राडे के लिए भी बाई मत करो, दिस इज अ मिस्टेक। ऑपोजिटली आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपके वीकली के ट्रेंड ऑफ है, डेली का ट्रेंड ऑफ है एंड आवरली का ट्रेंड भी अगर आप होता है ना, तो गलती से पुट ऑप्शन बाई मत करो। ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए, आपके वीकली ट्रेंड डाउन, डेली ट्रेंड डाउन एंड आवरली ट्रेंड डाउन, वेट कीजिए ना, थोड़ा सा प्राइस को ऊपर जाने दीजिए, वहां पे सेल ऑन राइज करेंगे, सप्लाई पे सेल कर सकते हो, मतलब प्राइस रीच दी सप्लाई, आप पुट बाई कर सकते हो, प्राइस ने शॉर्ट सीएमओ क्रिएट किया, आप पुट बाई कर सकते हो, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन क्रिएट किया, आप पुट बाई कर सकते हो। बट जब डाउन ट्रेंड है ना, उस वक्त अगर कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, दैट्स ए मिस्टेक, सुधार लीजिए। ऑपोजिटली ट्रू, वीकली ट्रेंड आप, डेली ट्रेंड आप एंड आवरली का भी ट्रेंड जो है वो आवरली के ट्रेंड भी आप ट्रेंड है, ठीक है। ऐसे में प्राइस ऊपर जा रही ये देखकर आप पुट बाई मत करो, थोड़ा सा नीचे आने दो ना, करेक्शन होने दो ना, थोड़ी सी करेक्शन तो होने दो, और वो करेक्शन के बाद अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, सीएमओ हो सकता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो सकता है, वो किसी लोअर टाइम फ्रेम की डिमांड पे आ सकता है, देन आप कॉल बाई करो ना, ठीक है ना। ये मिस्टेक होता है। दूसरा मिस्टेक जो लोग करते हैं, मान लीजिए आपके वीकली एंड डेली का ट्रेंड डाउन है एंड बाइंग ए कॉल ऑप्शन फॉर ओवरनाइट होल्डिंग इज अ मिस्टेक। आपके वीकली के ट्रेंड डाउन है, डेली का भी ट्रेंड डाउन है, शायद आवरली में थोड़ी सी आप ट्रेंड है, ठीक है, आवरली में थोड़ी सी अगर आप ट्रेंड है, तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कोई लॉन्ग एंट्री मिलता है कॉल ऑप्शन पे, ठीक है, आप बाई करो, बट उसे इंट्राडे रखो, कभी भी ओवरनाइट पोजीशन उस पर मत बनाओ, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ऑपोजिट भी बोलेंगे, आपके वीकली एंड डेली के जो ट्रेंड है वो आप है, मान लीजिए आपके जो वीकली के जो ट्रेंड है और डेली के जो ट्रेंड है दोनों आप है, ठीक है, और ऐसे आवरली में थोड़ी सी आपको डाउन ट्रेंड दिखने लगा, तो आपको लगने लगा अरे आवरली में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, चलो पुट बाई करते हैं, ठीक है, आप पुट बाई करो, इंट्राडे करो, बट उसे ओवरनाइट कैरी मत करो, ये मिस्टेक होता है होल्डिंग ओवरनाइट। सो ये भी कॉल एंड पुट बाइंग के एक बहुत बड़ी मिस्टेक होता है। पहले आप ट्रेंड को तो देखो कि ट्रेंड क्या है आपका, वो भी किसी एक सिंगल टाइम फ्रेम पे नहीं, बहुत सारी सिनेरियो होता है। अब सिर्फ वीकली डेली देखकर भी किया जा सकता है, डेली आवरली देखकर भी किया जा सकता है, इट डिपेंड्स। दूसरी तीसरी जो मिस्टेक होता है, कॉल ऑप्शन बाइंग करने की जो मिस्टेक होता है, लोग क्या करते हैं, बाइंग ए कॉल ऑप्शन नियर द ओपनिंग और अराउंड द टॉप ऑफ ए बिग रेड कैंडल। मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मान लीजिए कभी ऐसे एक बिगर रेड कैंडल क्रिएट हो गया, एक बिगर रेड कैंडल क्रिएट हो गया, बिग रेड कैंडल, हो सकता है ये डेली चार्ट पे है, हो सकता है ये आवरली चार्ट पे है। अब धीरे 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 प्राइस ऊपर जा रहा है और ये जो ओपनिंग है ना, ओपनिंग से लेकर हाई तक के एरिया में ना, यहाँ पे एक सप्लाई जैसे एरिया या तो सप्लाई होता है। मैं अगर इसे ड्रॉइंग करता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे, इस एरिया पे ओपनिंग टू टॉपिंग टेल एरिया, ये जगह एक्ट एज ए सप्लाई, ये जगह में आपको सप्लाई मिलेगा। मैं अगर इसे लोअर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करता हूँ, ऐसे होगा, वो टॉपिंग टेल के बदले में मैंने एक ग्रीन कैंडल दे दिया, आपको ऐसे मिल गया। सो अगर ऐसा सिनेरियो होता है ना, ये जो बिगर रेड कैंडल है उसके टॉप या ओपनिंग के आसपास आपको एक सप्लाई मिलेगा ऐसे, एंड नाउ प्राइस इज मूविंग अप टुवर्ड्स दी सप्लाई। बिगर रेड कैंडल, एक बिग रेड कैंडल और उसके सामने आ गया ना, ऐसे जगह में कॉल बाई करना एक गलती होता है, चाहे वो इंट्राडे रखेंगे चाहे वो पोजिशनल रखेंगे। रिटेल ट्रेडर्स को ये सुइसाइडल, ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए सुइसाइडल अटेम्प्ट है, फाइनेंशियल सुइसाइड है ये।
नहीं करना चाहिए कभी भी। नेवर डू दिस। आप लोग यहाँ पे बाई बिल्कुल मत करो। ऑपोजिटली बोलेंगे। मान लीजिए कि एक बिग ग्रीन कैंडल क्रिएट हो गया, तो बिग ग्रीन कैंडल अगर क्रिएट होता है, मैं अगर ड्राइंग करता हूं, इसी कैंडल को मैं अगर ग्रीन में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये आपके लिए एक बिग ग्रीन कैंडल है। और ये बिग ग्रीन कैंडल में क्या होता है पता है? ये जो बॉटम के जो एरिया है, बॉटमिंग टेल है, इसके ओपनिंग से लेकर बॉटमिंग टेल तक के एरिया में एक डिमांड होता है, ऐसे डिमांड होगा। सो अगर प्राइस ऐसे में धीरे 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 नीचे आया ना, ऐसी जगह में कभी पुट बाई करने की गुस्ताखी मत करो, वो गलतियां होता है। ठीक है, ये भी एक गलत चीज होता है। पुट बाई यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बिगर रेड कैंडल के टॉप के आसपास कभी भी कॉल बाई नहीं होना चाहिए। बिगर ग्रीन कैंडल के बॉटम के आसपास या ओपनिंग के आसपास कभी भी पुट बाई नहीं होना चाहिए। अब कॉल ऑप्शन बाइंग के और एक भी मिस्टेक हम लोग देखेंगे, आउटसाइड गैप डाउन। लोग ये गलती सबसे ज्यादा कर लेता है, मैक्सिमम लोग जानते नहीं है। बहुत सारे टाइप्स के आउटसाइड गैप डाउन होता है। नंबर वन, मान लीजिए आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है, रेड कैंडल के लो के बिलो एक रेड कैंडल क्रिएट हो गया। अब नो मैटर व्हाट इज द प्राइर ट्रेंड, प्राइर ट्रेंड क्या है उसके साथ हमारी कोई लेन देन नहीं है। वो अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, साइडवेज हो सकता है। बट इस टाइप के आउटसाइड गैप डाउन अगर ओपनिंग हो गया ना, देन अवॉइड बाइंग ए कॉल ऑप्शन बोथ फॉर इंट्राडे एंड पोजिशनल। रेड के लो, उसके जो लो था, लो के भी नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो गया, और ऐसे में कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी थोड़ी देर के लिए भी अगर दिखाते हैं, आपको वो यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। इट्स मिस्टेक। आउटसाइड गैप डाउन नो मैटर ट्रेंड क्या है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो ऐसे हो सकता है कि एक रेड कैंडल क्रिएट हो गया और रेड कैंडल के नीचे एक आपको देखा कि एक ग्रीन कैंडल भी है। अब ये आप ट्रेंड पे है, मान लीजिए इन एन आप ट्रेंड इफ दिस फॉर्मेशन ऑकर फाइन, समटाइम्स ओवरनाइट होल्डिंग इज ओके। कभी कभी ओवरनाइट होल्डिंग पे पैसा दे सकता है, बट उसके लिए एक स्पेसिफिक सिनेरियो होना चाहिए। बट इन डाउन ट्रेंड, किसी डाउन ट्रेंड पे अगर ये सिनेरियो होता है ना, देन अवॉइड ओवरनाइट होल्डिंग। आउटसाइड गैप डाउन है आपके पास, अवॉइड ओवरनाइट होल्डिंग। अब आपके साथ ऐसे भी हो सकता है, एक गैप डाउन ओपनिंग रेड बिलो द ग्रीन। रेड बिलो द ग्रीन मतलब ऑलरेडी आपको पता है, सीएमओ का पार्ट पता है। नो मैटर व्हाट इज द ट्रेंड, प्राइर ट्रेंड क्या है, अप डाउन साइडवेज, अगर ये सीन होता है ना, देन कॉल ऑप्शन बाइंग को अवॉइड कीजिए, बोथ फॉर इंट्राडे एंड पोजिशनल। एंड अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू फॉर पुट ऑप्शन। एग्जैक्टली इसको मेंटेन करेंगे। अब ये जो आउटसाइड गैप डाउन ओपनिंग है, इस पे भी कभी कभी बाई होता है। कैसे? मान लीजिए आपके पास एक डिमांड जोन है, आउटसाइड गैप डाउन ओपनिंग पे भी बाइंग होता है, लाइक दिस। मान लीजिए आपके पास एक डिमांड जोन था, प्राइर ट्रेंड आप और आप ट्रेंड पे एक डिमांड जोन था, और आपने देखा नियर और अराउंड डिमांड पे आउटसाइड गैप डाउन ओपनिंग हो गया, बट वो नियर अराउंड डिमांड यहाँ पे कॉल बाई हो सकता है, बट प्राइर ट्रेंड आप होना चाहिए। ये गलत नहीं है, ये सही ट्रेडिंग है। बट वाइल प्राइस इज मूविंग अप, ऊपर के ओर जा रहा है, ऐसे में किसी आउटसाइड गैप डाउन ओपनिंग हो गया, देन ऐसे गैप डाउन ओपनिंग पे कॉल ऑप्शन बाइंग नहीं होना चाहिए। बट अप्रोचिंग डिमांड, गैप डाउन ओपनिंग पे डिमांड पे आ गया, कॉल बाइंग हो सकता है। ऑपोजिटली हम लोग बोलेंगे गैप डाउन ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, सॉरी गैप अप ओपनिंग, आउटसाइड गैप अप ओपनिंग हो गया, पुट बाई मत करो। पुट बाई यहाँ पे गलत होता है। बट आपके पास एक प्राइर ट्रेंड डाउन है, आपके पास एक सप्लाई जोन है, और गैप अप ओपनिंग नियर और एट सप्लाई, पुट बाई करो, वो सही ट्रेड होता है। सो कौन सा ट्रेड, कहां पे कॉल बाई करना सही है, कहां पे पुट बाई करना सही है, सबसे पहले हमें वो जानना जरूरी होता है। ठीक है ना? सो कहीं पे भी आप अगर कॉल पुट ऑप्शन को बाई करेंगे, वो तो गलत हो गया। कुछ चीज हमें और कंसीडर करना है, ये लोग गलतियां करते हैं, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। जस्ट बिफोर द मार्केट क्लोजिंग बाइंग ए कॉल ऑप्शन फॉर नेक्स्ट डे,
हार्डली 5 to 10% की एक्यूरेसी होता है इस पे। कभी कभी पैसा देता है, बहुत पैसा देता है, बट वो 5 to 10% केसेस पे। रिटेल ट्रेडर ये हजम नहीं कर पाएंगे आप लोग। सो आप लोग इस पार्ट को अवॉइड कीजिए। बाइंग ए कॉल और पुट ऑप्शन जस्ट बिफोर द क्लोजिंग मत कीजिए। अरे नेक्स्ट डे देखेंगे ना, बाजार नहीं भागेगा। बाजार है आपके लिए, बाजार रहेगा आपके लिए, बाजार था, है या रहेगा भी। सो बाजार कहीं नहीं भागेगा। इतनी जल्दबाजी मत करो कि बाजार भाग जाएगा, काल मैं बाई नहीं कर पाऊंगा। अरे काल देखते हैं ना अर्ली मॉर्निंग पे, कभी भी ये ट्रेडिंग एज ए रिटेल ट्रेडर आप लोग हजम नहीं कर पाओगे। रिटेल ट्रेडर, अरे बड़े बड़े लोग भी हजम नहीं कर पा रहा है। यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ इतना लॉस, वो मैंने ये मिस्टेक किया था, लॉस पोस्ट कर रहा है और साथ में पोस्ट फी बढ़ा रहा है। आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। आप अगर लॉस करोगे तो पोस्ट फी से दूसरे की जेब से पैसा नहीं भर पाओगे आप। ठीक है, ये मिस्टेक मत करो। दूसरे जो होता है विद इन फास्ट 15 मिनट ट्रेड करते हैं लोग। फास्ट 15 मिनट ऑफ ओपनिंग ड्यू टू हायर ऑर्डर इम्बैलेंस, ये ट्रेड भी रिटेल ट्रेडर्स के लिए गलत होता है। आप पूछेंगे सर जी बहुत, देखिए उनकी जो कैपेसिटी है लॉस एफोर्ड करने की, जो कैपेसिटी है वो अलग है। आपकी कैपेसिटी आप समझो कि आपका क्या कैपेसिटी है। मैं यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूँ। इफ यू आर ए रिटेल ट्रेडर, ठीक है, आप मेरा चैनल देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो देन आप मेरे चैनल से निकलो, क्योंकि आप ही की जो ट्रेडिंग की स्टाइल है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। बाय द वे, ये जो फास्ट 15 मिनट्स ऑफ ओपनिंग, यहाँ पे ह्यूज ऑर्डर इम्बैलेंस होता है और इस वजह से रिटेल ट्रेडर इस जगह के जो लॉसेस लगता है वो हजम नहीं कर पाएगा। सो अवॉइड कीजिए ना फास्ट 15 मिनट पे ऑप्शन बाइंग को, बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। और द बिगेस्ट मिस्टेक रिटेल ट्रेडर ये करते हैं, किसी इवेंट पे ना ऑप्शन प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है और रिटेल ट्रेडर्स की एक आदत होती है, नहीं मैं सस्ता में बाई करूंगा। भैया सस्ता के पीछे क्यों भागते हो? सस्ता के पीछे क्यों भागते हो? उसकी क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सस्ते के पीछे मत भागो। और रिटेल ट्रेडर्स इस वजह से क्या करते हैं, किसी इवेंट पे ना, वंस द इवेंट डिक्लेयर, चलो आप डायरेक्शन पता चल गया, मान लीजिए आपने देखा इन्फोसिस की रिजल्ट आया, इन बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, बोले अरे बाप रे इन्फोसिस के रिजल्ट बढ़िया आया, चलो भगेगा इन्फोसिस के कॉल बाई करते। भैया रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, इवेंट डिक्लेयर हो गया, अब ऑप्शन चाहे वो मतलब कितनी भी फेवर में हो, अभी ऑपोजिट डायरेक्शन मारने वाले होता है। क्यों? वो कभी डिस्कशन करेंगे इन डेप्थ पे। एक बार इवेंट डिक्लेयर हो गया ना, उस इवेंट के जो वेगा होता है, वोलाटिलिटी इंडेक्स होता है, ड्रामेटिकली ड्रॉप कर जाते हैं। उसकी इम्प्लाइड वोलाटिलिटी ड्रामेटिकली ड्रॉप करते हैं। एंड इवेंट के बाद उसकी जो इम्पैक्ट है ना, फेवर में भी होगा तो भी आप देखेंगे आपका ऑप्शन ऊपर नहीं जा रहे। सो इस पार्ट को अवॉइड करो। Once an event is declared, do not buy any option, चाहे वो आपके फेवर में हो या ना हो, बाई मत करो, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।